बिल्कुल कम बजट में सर्दियों का खूबसूरत प्लांट क्रिसैंथेमम या गुलदावली के पौधे से हर प्लांट से हजारों फ्लावर आप किस प्रकार ले सकते हैं, उसका क्या तरीका है, किस तरह से आप एक एक प्लांट से हजारों फ्लावर और बड़े साइज के फ्लावर ले पाएंगे, उसका तरीका इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। किस तरह की मिट्टी में आप उसे लगाएं, जो कि सबसे ज़रूरी होता है क्रिसैंथेमम के लिए, ताकि इसके पौधे में बड़े साइज के और अच्छे फूल आएँ। तो वीडियो आप पूरा देखें ताकि आप भी क्रिसैंथेमम प्लांट से हजारों फ्लावर ले पाएँ। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं, इसमें लगभग 9 से 10 वैरायटी के क्रिसैंथेमम के प्लांट्स हैं जिनको कटिंग से प्रोपेगेट किया है, और आज इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। और इस बार टारगेट है कि लो बजट में बेहतर फ्लावरिंग। देखिए ये ग्रो बैग्स जो हैं, ये वेस्ट पॉलीथीन को काट के और तैयार किए गए हैं। क्रिसैंथेमम प्लांट से लो बजट में, यानी बिल्कुल ज़ीरो बजट कह सकते हैं, और उस बजट में आप अपने क्रिसैंथेमम के पौधे से हजारों फूल एक एक प्लांट से किस प्रकार ले पाएंगे, तो उसका तरीका आज मेन तरीका होता है उसकी मिट्टी किस प्रकार आप बनाएं। सबसे ज़रूरी काम उसकी सॉइल ही होती है, जिससे क्रिसैंथेमम के पौधे पर बेहतर फ्लावरिंग हमें मिलती है। तो आज मैं आपको इसका सीक्रेट बताऊंगा, जिस तरीके से मैं अपने पौधे पर एक एक प्लांट पर हजारों हजार फूल ले पाता हूं। बिल्कुल लो बजट मेरा रहता है, नॉर्मल तरीके से मैं मिट्टी बनाता हूं, और उस तरीके को आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए, ब्लैक गोल्ड आप इसे कह सकते हैं। ये पत्तियों से तैयार खाद है, यानी कि लीफ कंपोस्ट, जिसको कि घर पे ही तैयार किया गया है। दूसरा फर्टिलाइज़र किचन वेस्ट कंपोस्ट है, जिसको कि घर पे सब्जियां, फल के छिलके इत्यादि से तैयार किया गया है। तो इन दोनों को मिला के और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैं उपयोग करता हूं अपनी क्रिसैंथेमम की मिट्टी को बनाने में, तो उसका पूरा अपडेट मिलेगा आपको। तो मैंने जैसा कहा कि वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आप भी अपने पौधे से हजारों हजार फूल एक एक प्लांट पे ले पाएँ। तो आइए पहले हम अपना सॉइल मिक्स बना लेते हैं। तो सॉइल मिक्स किस प्रकार बनाएंगे उसका भी तरीका पूरा मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। जिस तरीके से मैं अपने क्रिसैंथेमम प्लांट के लिए सॉइल मिक्स तैयार करता हूं, ये जो मिट्टी हम तैयार कर रहे हैं, ये 2 ग्रो बैग या 2 पॉट के लिए बना रहे हैं, या 12 इंच सीमेंट पॉट या प्लास्टिक पॉट, जिस कुछ भी कह लें। तो जो सॉइल मिक्स आपने देखी है उसी में हम इसे मिलाएंगे। जो सॉइल मिक्स है वो सॉइल मिक्स ग्रो बैग से ही निकली हुई मिट्टी है। उसको 2 से 3 दिन हमने अच्छे से धूप में सुखा लिया है। पुरानी मिट्टी जब भी उपयोग करें तो उसको धूप अच्छे से दिखा दें। देखिए ये काऊ डंग कंपोस्ट है, ये लगभग 1.5 से 2 किलो की मात्रा है। इसको भी हम अपने सॉइल मिक्स में मिलाएंगे। यह गाय के गोबर की सड़ी हुई 2 साल पुरानी खाद है। तो देखिए, इसको भी महीन क्रश करके और अपने सॉइल मिक्स में हम मिला रहे हैं। क्योंकि हमारी मिट्टी पहले से रीयूज़ की गई है, उसमें रेत वगैरह पहले से मिली है, तो इसलिए थोड़ी सी मात्रा में हम कोकोपीट और रेत मिलाएंगे। इससे हमारी मिट्टी हल्की भी बनेगी और बेलड्रेन भी बनेगी। तो देखिए, लगभग आधा किलो के आसपास मैंने कोकोपीट लिया है और थोड़ी सी मात्रा में रेत ली है। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को भी इसी सॉइल मिक्स में हम मिला रहे हैं। इतना मिलाने के पश्चात सिर्फ एक इंग्रेडिएंट्स हम और इसमें ऐड करेंगे। तो वह इंग्रेडिएंट्स हमारा फंगीसाइड पाउडर है। तो आप फंगीसाइड पाउडर या नीम खली, 2 में से एक या दोनों भी साथ में उपयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल नीम खली हमारे पास ख़त्म है, तो सिर्फ फंगीसाइड पाउडर थोड़ी सी मात्रा में लगभग 2 ग्राम के आसपास मैंने लिया है। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिट्टी में अच्छे से हमारा फंगीसाइड पाउडर मिल जाना चाहिए, ताकि हमारा पौधा किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन जो कि ज़मीन से मिट्टी से होता है उससे सुरक्षित रहे। तो देखिए, सभी इंग्रेडिएंट्स मिलाने के पश्चात हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। सॉइल मिक्स बनाने के बाद ही आपको अपनी प्रिपेयर की हुई कटिंग्स को अपने ग्रोइंग मीडिया से निकालना है। यदि पहले से आप उसे निकाल के रखेंगे तो उसकी जड़ों में हवा लग जाएगी,
तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो सभी तैयारी करने के पश्चात ही आपको अपनी कटिंग्स बाहर निकालनी है और फिर उन्हें ट्रांसप्लांट करना है। उन्हें आप, यदि छाया की व्यवस्था है, यदि आप उन्हें पेड़ के नीचे रखते हैं तो आप डायरेक्ट ग्रो बैग में या पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। यदि छाया की व्यवस्था नहीं है, डायरेक्ट फुल सनलाइट रहती है, तो आप उन्हें पहले रिपोर्ट कर लें। जब कुछ पौधे आपके स्थिर हो जाएं तो फिर उनको आप अपने पॉट में या ग्रो बैग में फिर रिपोर्ट करें। तो देखिए हमारे ग्रो बैग्स फिलहाल प्लांट्स की छाया में हैं, जहां अभी फ़िलहाल मैंने इन्हें शिफ्ट किया है। यहाँ पे धूप छन के आती है, तो अभी हम कुछ पौधे इन ग्रो बैग्स में डायरेक्ट रिपोर्ट कर देंगे। तो देखिए अब हमारी बात है कटिंग्स को निकालने की और उनको रिपोर्ट करने की। तो देखिए जो भी कटिंग्स हमने लगाई थी उन सभी पे अच्छी रूटिंग हो चुकी है। इनका अपडेट यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे इसके कई वीडियो हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि क्रिसैंथेमम की कटिंग्स फास्ट किस प्रकार से ग्रो कर सकते हैं ताकि उन पे अच्छी रूटिंग हो सके। तो देखिए हमारी सभी कटिंग्स पे अच्छी रूटिंग हो चुकी है और अब हम इन्हें कुछ अपने जो ग्रो बैग हमने तैयार किए हैं उन पे रिपोर्ट करेंगे, और जो हमको नीचे ज़मीन में लगानी है उनको अभी हमें, चूँकि वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट दिन भर रहती है, ऐसी जगह पे सीधे हम इन्हें रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की डिस्पोजल ग्लासेस में ही अभी हम इनको रिपोर्ट करके और छाया वाली जगह में रखेंगे कम से कम हफ्ते 10 दिन, और फिर उसके पश्चात फिर हम उन्हें ज़मीन पे लगाएंगे। तो देखिए जो डिस्पोजल ग्लासेस में हमने कटिंग्स लगाई थी अपनी, वो भी अच्छी रूटिंग कर चुकी हैं। तो देखिए इस तरह से, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि इन कटिंग्स को बाहर निकालने के पश्चात ज़्यादा समय तक खुले में आपको नहीं रखना है, जल्दी से जल्दी इनको आपको रिपोर्ट कर देना है। तो यदि धूप वाली जगह में आप इन्हें लगाना चाहते हैं, पहले आप इसे छोटे साइज़ के ग्रो बैग या इसी तरह की डिस्पोजल ग्लासेस में रिपोर्ट कर लें और कम से कम 1 हफ्ते छाया वाली जगह पे रखें जहाँ पे धूप छन के आती हो, और उसके पश्चात फिर आप इन्हें जहाँ भी चाहें वहाँ आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए हमारी जो कटिंग्स हमको बड़े ग्रो बैग में लगानी है उनको हम रिपोर्ट करेंगे, और इसी तरह आपको जो कटिंग्स आपको धूप वाली जगह पे लगानी है, यानी डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे लगानी है, उन्हें आप कम से कम 1 हफ्ते से 10 दिन के लिए छन के आने वाली धूप लगे जहाँ इन पौधों को, वहाँ पे आपको रखना है और उसके पश्चात ही इन पौधों को रिपोर्ट करना है। तो देखिए इस तरह से लगा के आप हल्की वाटरिंग कर दीजिए। वाटरिंग करने के पश्चात हल्का सा उसे पटक दीजिए इस तरह से, ताकि मिट्टी में एयर बबल्स जो भी हैं वो निकल जाएं। तो यह प्रक्रिया आपको सभी प्लांट्स के साथ करनी है। तो आप 1 से 2 कटिंग्स या 1-1 कटिंग्स, जितनी भी आपकी व्यवस्था हो। कटिंग्स हमारे पास बहुत सी हो गई हैं, तो कुछ हम 1 लगाएंगे, कुछ में 2 लगाएंगे। तो जितने भी प्लांट्स हैं आप इसी प्रकार रिपोर्ट कर लें और फिर उन्हें बताए हुए सॉइल मिक्स में, जिस तरह मैंने बताया, यदि आप लगाएंगे, और टाइम टू टाइम मैं इसका अपडेट भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और आप लास्ट में देखेंगे कि आपको 1-1 प्लांट से आपको हज़ारों फ्लावर इस प्लांट से मिलेंगे। तो आशा करता हूँ क्रिसैंथेमम प्लांट के विषय में दी गई यह छोटी सी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।